नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल जोहार झारखंड टेक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, कल मैं जब लाइव हुआ था तो आपके बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे। उसमें से एक प्रश्न कॉमन था दोस्तों, वो प्रश्न था कि जेटेट कब होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूं कि आखिर जेटेट कब होगा, कब हो सकता है, क्या है करंट सिचुएशन, सारा डिटेल इस वीडियो में आपको बताता हूं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कि जेटेट का जो पहला नोटिस आया हुआ था रघुवर सरकार में 2019 में आया था और वो कैंसिल हो गया दोस्तों। नियमावली में कुछ गड़बड़ी के कारण बहुत सारे लोगों ने अपने अपने राय दिए, तो उसमें खामियां नज़र आई, तो उसको सुधारने के लिए कहा गया कि वो सुधार होगा उसके बाद ही नोटिस आएगा। तो दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ कि सरकार चेंज हो गई। सरकार चेंज होने के बाद दोस्तों कहा गया 2020 में फिर से कहा गया कि सितंबर में जेटेट होगा। जी हाँ दोस्तों, कहा गया कि सितंबर में जेटेट होने वाला है, इसका नोटिस आने वाला है सितंबर में। लेकिन दोस्तों, अभी तक नोटिस नहीं आया हुआ है। हालांकि अभी सितंबर नहीं आया हुआ है। और इससे पहले जो एक न्यूज आई थी जिसमें लिखा गया था कि जेटेट टलना तय, वो पेपर में छपा हुआ था प्रभात खबर में। तो दोस्तों, इसी को लेकर बहुत सारे आप सभी छात्रों के मन में ये शंका है कि आखिर जेटेट कब होगा, कब नहीं। आप लोग तो बहुत सारे वेट कर रहे हैं, जो भी डीएलएड किए हैं, बीएड किए हैं। बीएलएड 2016 के बाद जितने भी छात्र हैं जो कि डीएलएड बीएड किए हुए हैं, वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जेटेट होगा, तो उन्हें भी आने वाले शिक्षकों की बहाली में बैठने का मौका मिलेगा। आप लोग जानते ही हैं कि कितनी सीटें हैं, 32 या 33 हज़ार सीटें हैं प्राइमरी में। तो सभी चाहते हैं कि दोस्तों कि शिक्षकों की बहाली से पहले जेटेट हो, क्योंकि 4 साल में एक बार भी जेटेट नहीं हुआ है। तो ऐसा होना चाहिए। ये मन में सभी के उत्पन्न हो रहे हैं कि आखिर कब होगा, अभी आ नहीं रही है। सरकार ने कहा था कि बहुत जल्द होगा, लेकिन अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है। तो दोस्तों, इसमें मैं बता दूं कि ये जो मन में शंका आप लोगों का हो रहा है ना, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ दिन पहले पेपर में छपा था कि जेटेट का टलना तय। तो इसी को लेकर दोस्तों सभी छात्रों के मन में कन्फ्यूजन हो गया कि जेटेट का टलना तय लिखा हुआ है, तो शायद जेटेट ना हो। और बहुत सारे छात्र हैं जो कि 2016 में टेट हुआ था एक बार, तो उसमें जितने भी पास आउट छात्र हैं टेट पास, वो लोग सोच रहे हैं कि शिक्षकों की बहाली पहले हो और उससे पहले टेट ना हो, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोज में भी बताया है। तो दोस्तों, अभी का जो करंट सिचुएशन है मैं आपको बता दूं कि जेटेट के बारे कोई भी नोटिस जेक की तरफ से नहीं दिया गया है। और आप लोग हमसे डायरेक्टली पूछते हो कि जेटेट होगा कि नहीं, तो यहाँ पर मैं संभावना आपको जता सकता हूँ कि आखिर कब होगा। देखिए, जेटेट का जो अभी तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आया हुआ है कि कैंसिल हुआ है या पोस्टपोन्ड हुआ है, आगे बढ़ सकता है डेट, ऐसा जेक की तरफ से ऐसा कोई नोटिस नहीं है। प्रभात खबर में छपा था, वो भी छोटा सा छपा हुआ था, उसमें संवाददाता का नाम भी नहीं लिखा हुआ था, वरीय संवाददाता लिखा हुआ था। और ऐसा नहीं कि सितंबर में नहीं आया। हो सकता है कि सितंबर में नोटिस आ जाए, क्योंकि दोस्तों अभी अगर सरकार कहेगी कि कोविड-19 के चलते ये लेट हो सकता है, वो हो सकता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोविड-19 के चलते अब कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सब कुछ धीरे धीरे सॉल्यूशन होने वाला है। और बहुत सारे जो राज्य है वहाँ पर 1 सितंबर से क्लासेस भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है, अगर जेक अगर नोटिस निकाल देती है सितंबर में, अगर नोटिस निकाल देती है यहाँ पर जो जेटेट का नियमावली और नोटिस साथ में निकाल देती है, तो अच्छा रहेगा दोस्तों। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी जेटेट का एग्ज़ाम होता है, वो मान लीजिए अभी फॉर्म निकल गया सितंबर में, तो एग्ज़ाम कब होगा? एग्ज़ाम थोड़ी ना तुरंत हो जाएगा कि अभी फॉर्म निकाले और तुरंत तो 20 दिन बाद ले लिए। नियम है कि करीबन एग्ज़ाम से करीबन 2 महीना पहले कोई फॉर्म निकलता है, उसके बाद ही एग्ज़ाम होता है। तो अगर सितंबर में निकलेगा अगर फॉर्म, अगर मान लीजिए सितंबर में निकलता है, ठीक ना, तो अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम हो सकती है, नवंबर के लास्ट वीक में, या तो आप रखो कम 1 महीना बढ़ा दो, हो सकता है दिसंबर में आए। तो यहाँ पर एक संभावना जताई जा सकती है कि सितंबर से ये जो नोटिस है वो आ जाए सरकार की तरफ से और ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करवाया जाए। क्योंकि अगर कोविड-19 का यहाँ बहाना किया जा रहा है सरकार की तरफ से, अगर कोई कह रहा है कि कोविड-19 के चलते
फॉर्म नहीं आ रही है तो फॉर्म आने में क्या दिक्कत है दोस्तों। आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करवा दीजिए, एग्ज़ाम बाद में ले लीजिएगा। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करवाने से ये हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि छात्र कंफर्म हो जाएंगे कि जे टेट होने वाला है और तैयारी करेंगे, एग्ज़ाम का तैयारी करेंगे। तो दोस्तों सरकार को ये करना चाहिए कि अभी जे टेट का फॉर्म निकाल देना चाहिए ऑनलाइन। ऐसे भी तो आजकल सब कुछ ऑनलाइन ही होता है, तो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करवाइए। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करवाने के बाद एग्ज़ाम आप 2 महीना बाद लीजिए। जैसे सितंबर में आप फॉर्म निकालिए, अक्टूबर नवंबर या दिसंबर में एग्ज़ाम ले लीजिए। तो अब छात्रों का जो मन का जो भ्रम है वो दूर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम सरकार की तरफ से मैं ये देखता हूँ, यहाँ का जो शिक्षा विभाग है इसमें मैं ये खामियां देख रहा हूँ कि यहाँ का जो आम जनता का जो भी लोग है, आम पीपुल है, जो भी जैसे हम हो गए या कोई भी हो गया, उनको ये पता नहीं चलता है कि आखिर सरकार क्या कर रही है। क्योंकि दोस्तों सरकार को समय समय पे अपडेट देते रहना चाहिए कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। ऑफिशियली नोटिस, जैसे जेक के जो अध्यक्ष है उनको ऑफिशियली आके कहना चाहिए कि अभी ये काम चल रहा है। तो ऐसा में क्या होता है कि छात्रों का जो मनोबल है वो बना रहता है कि हाँ एग्ज़ाम होने वाला है या कुछ भी होने वाला है। अब सरकार कुछ कह ही नहीं रही है, इसके बारे में कुछ नोटिस आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। तो दोस्तों स्टूडेंट के मन में ये फीलिंग आने लगती है कि अरे झारखंड में तो कुछ नहीं हो रहा है यार, सरकार चेंज कर दी है, हेमंत सरकार जी आए, इतना अपना जो कहे थे, अपने वक्तव्य जो उनको पूरा नहीं किए हैं और अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ऐसा में छात्रों का मनोबल गिरता है कि आखिर हमने किसको सरकार बना दिया। तो सरकार को यहाँ पर हो सकता है सरकार अंदर में काम कर रही है, तो सरकार को क्या चाहिए कि हल्का समय में आके बोलना चाहिए कि इस पर काम हो रहा है या बहुत जल्द आएगी, 1 महीने में वैकेंसी आएगी, या कुछ भी जेक की तरफ से ऐसा नोटिस निकालना चाहिए। लेकिन जेक की तरफ से नोटिस नहीं आ रहा है, कुछ भी नोटिस नहीं आ रहा है, तो स्टूडेंट को लग रहा है कि कुछ काम ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, जो भी जेक के अध्यक्ष हैं अरविंद कुमार सिंह हैं शायद, तो उनको आके कहना चाहिए था कि जे टेट आखिर कब होगा, अभी कितना देरी है। इससे पहले उन्होंने एक बार कहा था कि अप्रैल तक में कर रहे हैं, तो अप्रैल में तो भाई नहीं हो सका क्योंकि कोविड-19 आ गया। उसके बाद कहा गया कि सितंबर में होगा, अब सितंबर को भी बोला जा रहा है, टाला जा रहा है ये। पर इससे पहले जो सरकार थी उन्होंने भी कहा था कि सितंबर में जे टेट होगा, और वो नहीं हुआ और अभी तक नहीं हुआ है। और ऊपर से दोस्तों 2016 के जितने भी जे टेट पास छात्र हैं वो लोग बार ज्ञापन पे ज्ञापन दे रहे हैं कि जे टेट नहीं होना चाहिए, उससे पहले शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए। चारों तरफ से मतलब कि कोई चाह रहा है हो, कोई चाह रहा है नहीं हो। तो यहाँ सरकार का कहना है कि जे टेट होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों 2016 से 20 तक में एक बार भी नहीं हुआ है, 2016 में लास्ट बार हुआ है। और यहाँ पर 2016 में जितने भी पास छात्र हैं वो लोग हमेशा चाहते हैं कि ना हो, क्योंकि अगर नहीं होगा तो उन लोगों का फायदा है। क्योंकि उन लोगों का इसलिए फायदा है क्योंकि उन लोगों का कंपटीशन नहीं रहेगा। और ऊपर से सरकार कह रही है कि शिक्षकों की जो बहाली होगी वो डायरेक्ट बहाली नहीं होगी, कंपटीशन के थ्रू होगा, ये भी कहा जा रहा है। और ऊपर से ये लोग जे टेट नहीं करवाना चाह रहा है। तो दोस्तों अब देखते हैं आगे क्या होता है। मुझे लगता है दोस्तों कि जे टेट का जो नोटिस है वो सितंबर में आ जाना चाहिए और नवंबर दिसंबर तक हो जाना चाहिए। और आप लोगों से एक विनती है कि आप लोग भी थोड़ा सा आगे बढ़िए इस सब में। अपने एरिया के जो भी आपके विधायक हैं उनको ज्ञापन पत्र दीजिए कि जे टेट होना चाहिए। 2012 में लास्ट बार हुआ था, एक बार हुआ 2012 में, उसके बाद 4 साल बाद 16 में हुआ, तो 2016 में एक बार हुआ, तो 2016 के 4 साल बाद यानी 20वां साल में 2020 में एक बार होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2016 में एक बार हुआ, तो 17, 18, 19, 20 में होना बहुत ज़रूरी था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि जे टेट होना चाहिए, उसके बाद ही शिक्षकों की बहाली होगी, तभी आप लोगों को फ़ायदा है। नहीं तो अगर शिक्षकों की बहाली पहले हो गई तो आप लोग जे टेट करके क्या कीजिएगा, फिर बहाली पता नहीं कब आएगी। दोस्तों यहाँ पर 2012-13 में आई थी, उसके बाद अभी तक फिर शिक्षकों की बहाली नहीं आई है। 2017 में आई थी एक बार, लेकिन वो सिर्फ जो बीएड किए थे उन लोगों के लिए था। और मैं आपको बता दूं, आप लोगों का यही इसी में फ़ायदा है या इसी में ज़्यादा फ़ायदा है कि आप लोग जे टेट करवाने की कोशिश करें, अपने विधायकों से मिलें, ज्ञापन पत्र सौंपें, अपनी समस्याओं को बताएं, तभी दोस्तों जे टेट हो सकता है। वरना सरकार चुप रहेगी। और हो सके तो आप लोग जे का ऑफिस जाके धरना दीजिए और वहाँ पर आंदोलन कीजिए कि आखिर जे टेट का फॉर्म क्यों नहीं निकाला जा रहा है, तभी कुछ होगा। दोस्तों आप लोग अपना आंदोलन को आगे बढ़ाइए, सब मिलजुल के काम कीजिए, तभी सरकार सुनेगी। सरकार को अपने प्रॉब्लम्स बताइए, तभी सरकार काम करेगी। यहाँ पर कोई किसी के बारे में सोचता नहीं है दोस्तों, जो कहना है सो क्लियर अपने
अपने आप में मगन रहता है, अपनी लाइफ जियो, दूसरे के लाइफ से कोई मतलब नहीं है, ऐसा फीलिंग आ रहा है स्टूडेंट्स को। दोस्तों झारखंड में स्टूडेंट्स का हाल बहुत ही बुरा है, सबसे बुरा हाल स्टूडेंट्स का है। आप देख सकते हो हर एरिया में जाओ स्टूडेंट आपको मारा मारा फिरा मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को जे टेट करवाना है तो आप लोग जे टेट के लिए संकल्पित हो, अपना आंदोलन को आगे बढ़ाइए। और दोस्तों आपको एक बात बता दूं, अगर आप लोग जे टेट का तैयारी कर रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमारे नए चैनल में तैयारी शुरुआत हो गई है, मैथ का क्लासेस स्टार्ट हो गया है और बाकी बात सभी का क्लास स्टार्ट होगा। तो नए चैनल को जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।